हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैथ्स ग्रुप में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड आरबीएसई बोर्ड में एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट्स को यही रहता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा आज का टॉपिक है उसको कैसे हम कंप्लीट करें और कैसे ये 6 मार्क्स हम लेकर आए और कैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है। 6 मार्क क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया करते हैं सीबीएसई एग्जाम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख रहे हो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ लिखा हुआ है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है a इज इक्वल टू आई ए एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है a इज इक्वल टू ए आई। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए काम में लेते हैं। ऐसा इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम में कुछ चेंज करना चाहें तो हम अप्लाई करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम पहले बात करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की। रो ट्रांसफॉर्मेशन में आप देख रहे हो आर आई, आई का मतलब यहाँ हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स में ए आई जे इज एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आई रिप्रेजेंट करता है रो को एंड जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो बट यहाँ पर आई और जे का मीनिंग है कि आर आई एंड आर जे आर एनी टू रो, आर आई एंड आर जे आर एनी टू रो। इसका मतलब है आर आई और आर जे को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। आर आई की जगह हम आर जे को लिखेंगे और आर जे की जगह आई आर जे की जगह आर आई को लिखेंगे। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, आर आई में चेंज किया, आर आई में चेंज किया, आर आई में क्या चेंज किया हमने आर आई को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आर आई को हमने किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें इसकी जरूरत हो तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आप देख रहे हो आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के आर जे। हमें लगा कि हम सिंप्लीफाई करने के लिए आर आई में कुछ ऐसा चेंज करें कि आर जे को के से मल्टीप्लाई करके आर आई में ऐड कर दें, तो हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन कुछ सोल्व हो जाए। तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी आप दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। आप किसी कॉलम को कांस्टेंट जिसे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। आप किसी कॉलम में कोई दूसरी कॉलम को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें क्या नहीं करना, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो मैंने लिखा है कि डू नॉट अप्लाई, ये हमें अप्लाई नहीं करने हैं। आप दो रो को या दो कॉलम को मल्टीप्लाई करके किसी रो में चेंज नहीं कर सकते या किसी कॉलम में चेंज नहीं कर सकते। दूसरा मैंने लिखा कि किसी रो या कॉलम में आप ओनली स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैंने सोचा कि मैं R1 में सिर्फ 2 ऐड कर देता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। 2 ऐड हो सकता है जब पहले 2 को किसी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उसके बाद रो में उसे ऐड किया जा सकता है। अगर आपने किसी कॉलम में मल्टीप्लाई किया है तो वो कॉलम एक कॉलम में ही ऐड होगी। तो अकेली स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं होती है और ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी रो और कॉलम को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ऐड एनी स्केलर क्वांटिटी इन एनी रो और एनी कॉलम। फोर्थ लिखा है यहाँ पे, मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एनी रो और एनी कॉलम एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही समय में आप किसी रो पर या किसी एक ही कॉलम पर
एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में वहां पे मिस्टेक हो जाएगी। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, उसके बाद आप दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे। और इसमें मैं आपको एक याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा, तो आप ध्यान से जरूर देखते रहिए। जैसे मैंने कहा, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स इज दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो यहाँ पे एक सबसे पहले बात है कि जो भी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। So let A is a square matrix of order m, then a matrix B of same order, जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स B का होगा। So matrix B of same order such that A multiply by B is equal to B multiply by A is equal to I। और यहाँ I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जिस ऑर्डर की A और B मैट्रिक्स होंगी उसी ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स A आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स को किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो मैट्रिक्स B है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ A। सो मैट्रिक्स B of same order such that A into B is equal to B into A is I, then the matrix B is called inverse matrix of A, and inverse of A is denoted by A inverse. Inverse of A is denoted by A inverse. तो अगर हमें A मैट्रिक्स का इनवर्स लिखना है तो हम उसे A इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि A इनवर्स is not equal to 1 by A. A इनवर्स ओनली सिंबल ऑफ A इनवर्स। तो जब हमने देखा कि A इनवर्स इज A इनवर्स ऑफ A, सो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैसे फाइंड करेंगे, A इनवर्स को कैसे फाइंड करें। बहुत ही आसान तरीका है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डिस्कस की थी। हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डिस्कस की थी कि A मैट्रिक्स को किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि हमें A मिलेगा। तो प्रॉपर्टी थी वहां पे A इंटू I। I क्या है, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ A। तो हमने लिखा था वहां पे AI इज इक्वल टू A और IA इज इक्वल टू A। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उस मैट्रिक्स का A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू आई A इज इक्वल टू IA। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू AI। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उस वाले क्वेश्चन में आप सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे, और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे। और ये आपको सिर्फ अप्लाई करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी इनवर्स फाइंड करने के लिए। अगले वाले चैप्टर में आप डिटरमिनेंट जब डिस्कस करेंगे, अगले वाले चैप्टर में जब आप डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी इनको यूज करना है, बट वहां पर रो और कॉलम दोनों एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं। बट मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम 2x2 ऑर्डर की और उसके बाद 3x3 ऑर्डर की। तो यहाँ हमने देखा रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम देख रहे हैं कि जब A इज इक्वल टू IA लेकर चलेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, और A इज इक्वल टू AI जब लिखेंगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा लिखेंगे या कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ, उस ट्रिक को आप याद रखना। क्या है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का R ले लेते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का C ले लेते हैं। यहाँ पर I और A है, I और A, यहाँ पर क्या है, I है और A है। तो आपको देखना है, तो अगर आपने A इज इक्वल टू IA लिखा
तो आप यहां देखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले क्या लिखा आपने, आई लिखा, और आई इंग्लिश अल्फाबेटिक में बाद में आता है। तो आर और सी में बाद में क्या आएगा, आर सी के बाद आता है। तो आप यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर। अगर आप a इज इक्वल टू ए आई लिख रहे हो तो आप यहां देखना कि आपने क्या लिखा है, आपने a पहले लिखा है और r और c में इंग्लिश अल्फाबेट में c पहले आता है, तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। इस तरीके से इसकी हेल्प से आप याद रख सकते हो कि अगर आपने a इज इक्वल टू आई ए लिखा तो i बाद में आता है, तो r और c में r बाद में आएगा, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेना है। और a इज इक्वल टू ए आई लिखा तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 minus 1 इज ए मैट्रिक्स, फाइंड a इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने कहा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और ज़्यादा बेस्ट है कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के इसे सॉल्व करें। तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो बताया था कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू आई ए। जब हम a इक्वल टू आई ए लिखते हैं तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स A को हम एज इट इज लिख लेंगे 1 2 2 -1। यहाँ पे देख रहे हैं कि A 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ जो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हम सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1 इंटू A। और सबसे पहले हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। अब ये तो ऑलरेडी 1 है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर यहाँ 1 नहीं होता तो हम इस एलिमेंट को 1 बनाते। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता तो हम इसे 1 बनाने के लिए R1 को 3 से डिवाइड कर देते। अब यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स A को हम I में कन्वर्ट करेंगे, इसको I में कन्वर्ट करेंगे। ये मैट्रिक्स B में बदलेगी और ये मैट्रिक्स A एज इट इज आ जाएगी, और ये इन्वर्स की कंडीशन होगी। तो यहाँ जो मैट्रिक्स B आएगी ये मैट्रिक्स B A इन्वर्स आ जाएगा। इस तरीके से हम मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब इसको जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है तो ये एलिमेंट 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी 1 है, और ये क्या होना चाहिए 0। तो इसको 0 लाने के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, और रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे अप्लाइंग R2, यानी R2 में हम कुछ चेंज करना चाहेंगे। और R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में ये हो जाएगा 2 - 2 0। इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। सो -1 -4 -5। यही ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है। सो 1 0 और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया तो -2 आ जाएगा, और ये 1। अब ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब इस एलिमेंट को बनाना पड़ेगा हमें 1। तो 1 बनाने के लिए हम R2 को -5 से ही डिवाइड कर देंगे। सो अप्लाइंग R2 टेंड्स टू -1/5 R2। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 2 0 1, और राइट हैंड साइड में भी यही करना है 1 0। तो -1/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो एलिमेंट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/5, और ये आ जाएगा -1/5, और A एज इट इज। अब ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। इस 2 को हमें लाना है 0। तो इस 2 को 0 लाने के लिए R2 में से इस 2 को 0 लाने के लिए R1 में से R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन और अप्लाई कर लेंगे। अप्लाइंग R1
टेंस टू R1 माइनस 2 R2। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा 1 और यहाँ 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0 और ये 1। और राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है तो यहाँ 1 में से माइनस करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, सो 1 माइनस 4/5, सो 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, सो 1/5। और यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2/5 हो जाएगा, और फिर माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, सो 2/5 और 2/5 और ये आ जाएगा एज इट इज़ माइनस 1/5 और इंटू ए। इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ ये मैट्रिक्स आई में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई बी और ये आ गया ए, और ये ए इनवर्स की कंडीशन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बी की वैल्यू आई 1/5, 2/5, 2/5 एंड माइनस 1/5, और इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं ए इनवर्स। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या बता रखा है, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मैट्रिक्स है A = 3 - 4 - 1 2, और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और उसके लिए हमें लिखना पड़ता है A = IA, और यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस A को एज इट इज लिखेंगे 3 - 4 - 1 2, और यहाँ पर 1 0 0 1 और ये A। अब जैसे मैंने कहा था कि ये 3 है तो इसे 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बनानी है। तो इसे 3 को 1 बनाने के लिए हम यहाँ जो एलिमेंट लिखा है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो हम अप्लाई करेंगे R1 टेंस टू 1/3 R1। तो हमें यहाँ मैट्रिक्स मिलेगी, ये फर्स्ट रो आ जाएगी 1 - 4/3, और सेकेंड रो एज इट इज इक्वल टू, यही हमें राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है। तो हमने 3 से इसे डिवाइड किया था तो 1/3, और ये 0 ये 0 ये 1 और ये A आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाना पड़ता है 0, तो इसलिए हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 + R1 कर देंगे। तो ये दोनों एलिमेंट ऐड होकर के यहाँ पर आ जाएगा 0, और हम यहाँ पे जो चेंज कर रहे हैं वो R2 में कर रहे हैं। तो यहाँ मिलेगा 1 - 4/3, R1 में कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2 + R1, R2 में R1 प्लस करेंगे, सो -1 + 1 = 0, और 2 में से 2 ऐड करेंगे -4/3 में, तो यहाँ माइनस का एलिमेंट है, सो 2 - 4/3, 3 एलसीएम आएगा तो 3 2 = 6, 6 - 4 2, सो 2/3, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सो 1/3, और ये आ जाएगा 1, और ये A आ गया। अब ये आ गया 1, ये 0, अब इसको लाएंगे 1, और इसको 1 लाने के लिए हम 3/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को। सो R2 टेंस टू 3/2 R2, R2 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या यूँ कहें कि 2/3 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये एलिमेंट 1 बन जाएगा। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी, और सेकंड रो को डिवाइड किया है 2/3 से या मल्टीप्लाई किया है 3/2 से, तो हमें ये मिलेगा एलिमेंट 0, और ये आ जाएगा 1, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट रो एज इट इज़ आएगी, सेकंड एलिमेंट एज इट इज़, और इसको हम डिवाइड किया है, हमने इसको डिवाइड किया है 2/3 से या मल्टीप्लाई किया है 3/2 से, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2।
और a एज इट इज। अब यहाँ पर -4/3 है, इसको लाना है 1, तो इसके लिए क्या करेंगे, R2 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में ऐड कर देंगे, तो ये एलिमेंट बन जाएगा 0। तो अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस 4/3 R2, तो हमें मिला, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इज 1, -4/3 प्लस 4/3 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1, और ये हम राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे। तो हम R1 में चेंज कर रहे हैं R2 को 4/3 से मल्टीप्लाई करके, तो जब इसे 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 4/6, और या यूँ कहें कि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, सो 2/3, और इसमें ऐड करेंगे, सो 1/3 प्लस 2/3, 3 एलसीएम आएगा, सो 1 + 2 इज 3, सो 3/3 इज 1। और यहाँ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4/2 बचेगा, तो 4/2 में 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 आएगा, और 0 में ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, और ये आ गया 1/2, 3/2 और a। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स आ गई I, और ये मैट्रिक्स आ गई B, और A एज इट इज, और ये A इनवर्स की कंडीशन है। तो यहाँ जो मैट्रिक्स A आई वो मैट्रिक्स इस A का A इनवर्स होगा, तो यहाँ पर A इनवर्स आ जाता है 1 2 1/2 3/2, ये मैट्रिक्स A की A इनवर्स होगी। अब हम 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स देखेंगे। ये मैट्रिक्स इज गिवन एंड वी विल फाइंड इट्स A इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे मैंने कहा कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले A इज इक्वल टू AI। तो हम यहाँ A मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेंगे, और मैट्रिक्स A 3/3 ऑर्डर की है, तो हम यहाँ पर I जो लिखेंगे वो थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, सो 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1, और A मैट्रिक्स एज इट इज हो जाएगी। इसको हमें ये नहीं लिखना है, बस एज इट इज लिखना है A। अब मैंने बताया था कि इस फर्स्ट एलिमेंट को हमने 1 बनाना होता है, तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि 0 है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चाहो तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड कर दो, तो यहाँ 0 + 1 1 आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। ऐसा हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने पहले बताया था कि आप दो रो ट्रांसफॉर्मेशन कि आप दो रो को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा कि सेकंड रो थी 1 2 3, ये फर्स्ट रो बन जाएगी, और फर्स्ट रो ये सेकंड रो बन जाएगी, और थर्ड रो एज इट इज। यही हम राइट हैंड साइड में करेंगे। तो राइट हैंड साइड में सेकंड रो 0 1 0 है, तो ये फर्स्ट रो बनेगी 0 1 0, और फर्स्ट रो है 1 0 0, ये सेकंड रो बनेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि आप ऐसे चलना, तो आप देख रहे हो कि ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ऑलरेडी है ये, तो इसे 3 को 0 बनाना है। इस 3 को 0 बनाने के लिए हम R1 को 3 से माइनस करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको, इस 3 को 0 बनाने के लिए हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर देंगे। तो हमने अप्लाई किया, अप्लाइंग R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। तो फर्स्ट रो को चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट रो एज इट इज है 1 2 3 1 2 3, सेकंड रो भी एज इट इज है। थर्ड रो चेंज हो जाएगी, और थर्ड रो में चेंज किया था हमने R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस किया, सो 3 × 1 इज 3, सो 3 - 3 इज 0। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमें थर्ड रो मिली 0 -5 एंड -8, और सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये 0, इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये 1 0 0 आ गया। अब इसको हम बनाएंगे 0, और ये एलिमेंट भी बनेगा 0। तो हम चाहे तो पहले इसको बना ले 0, या फिर इसको बना सकते हैं। तो चाहे तो हम इसको 0 बना ले पहले, या फिर इसको 0 बना ले। तो हम इसको 0 बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, अप्लाई किया, अप्लाइंग R1 - 2R2। तो हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो हमने अप्लाई कर दिया, और फर्स्ट रो बन गई 1 - 0 0 ही आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, और 3 - 2 2 जब 4, सो -1 मिलेगा।
इस तरीके से यही प्रोसेस हमें राइट हैंड साइड में भी करना है और राइट हैंड साइड में आ जाएगा -2 1 0। उसके बाद जब ये एलिमेंट भी जीरो आ गया, अब मैंने कहा कि इसको भी जीरो बनाना था, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम R2 को R3 में से माइनस करेंगे। कब करेंगे? जब R2 को 5 से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें। अब इसको भी जीरो बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? R3 प्लस 5 R2 कर देंगे, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे ना, तो ये 5 और 5 दोनों ऐड होकर के ये -5 है, ये +5 है, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया। फर्स्ट रो चेंज नहीं हुई थी तो 1 0 -1 एज इट इज। सेकंड रो को भी चेंज नहीं किया, 1 2 1 1 2। सेकंड रो को चेंज नहीं किया, 0 1 2 0 1 2, और थर्ड रो एज इट इज आ गई। ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड में कर लिया। अब ये भी 0 बन गया। अब इस 2 को हमें क्या बनाना था? 1 बनाना है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, इस R3 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस R3 को 2 से डिवाइड करके लिख दिया। तो फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया। थर्ड रो में चेंज किया है कि इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 0 आएगा, ये 0 एज इट इज, और ये 2/2 हो जाएगा 1। और यही हमें राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हमने क्या किया? अब ये 1 आ गया, ये 0 0, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब इस एलिमेंट को 0 बना लेंगे और एक इस एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे। तो ये इस एलिमेंट को 0 जब लाएंगे हम, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, R1 और R3 को, R1 और R2 को ऐड कर देंगे। तो R1 और R2 जब ऐड होगा तो 1 + 0 1 रहेगा, 0 + 0 0 रहेगा, और -1 + 1 1, -1 + 1 0 आ जाएगा। तो ये R1 मिल गई, और R2 और R3 में कोई चेंज नहीं किया। यही हमें राइट हैंड साइड में अप्लाई कर लेना, यही हमें राइट हैंड साइड में अप्लाई कर लेना। अब हमने यहाँ पे देखा था कि R1 + R2 को ऐड करने के बाद हमें मैट्रिसेज में इस तरीके से चेंज मिलता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 2 1 आया, तो इस एलिमेंट को और क्या लाना है? 0 लाना है। और इस एलिमेंट को 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे? इस एलिमेंट को 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे? R2 में से R3 को 2 से माइनस करके, इस एलिमेंट को 0 लाने के लिए हम R2 को R3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो हमने अप्लाई किया, अप्लाइंग R2 टेंड्स टू R2 - 2R3। तो फर्स्ट रो में चेंज नहीं किया, तो 1 0 0। सेकंड रो में चेंज किया है, हम सेकंड रो में क्या करेंगे? सेकंड रो में से थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो यहाँ कोई फर्क नहीं आएगा, तो 0, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 था, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 - 2 आ जाएगा 0। इस तरीके से ये भी 0 बन गया। और यही प्रोसेस हमने, यही ट्रांसफॉर्मेशन हमने राइट हैंड साइड में भी अप्लाई किया, तो ये चेंज आ जाएगा। और इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन गई I, और ये मैट्रिक्स B बन गई, और ये मैट्रिक्स A। और हम देख रहे हैं कि जब ये कंडीशन आ जाती है तो इस B मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? A इनवर्स। तो यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स A थी, उस A का A इनवर्स मिल जाता है, 1/2 -1/2 1/2, और ये इसके एलिमेंट आ जाएंगे। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टाइप का, 3x3 ऑर्डर का। तो इस बार बार प्रैक्टिस करके हम A इनवर्स की क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 3.4 एक्सरसाइज है, और जो इसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है, और ये हमारा मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक था। तो आप एक्सरसाइज 3.4 ट्राई करेंगे, इसके बाद जो आपके डाउट हो वो आप मेरे से शेयर करेंगे।